नमस्कार दोस्तों। वेबसाइट पर जो हर दिन 2 क्वेश्चन आता है मेंस आंसर राइटिंग के लिए, तो हमारा प्रयास होता है कि हम 2 अच्छे क्वेश्चन दें, जो आपको कहीं न कहीं आने वाले दिनों में एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और एक क्वेश्चन कम से कम हम उसको डिस्कस कर दें और आपको बता दें कि किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है बीपीएससी में और उसका एक बेहतर आंसर क्या होगा, जो आप लिख पाएँ। और यहाँ पे हम कुछ आपको फैक्ट भी देंगे, आपको बताएंगे भी आंसर कैसे लिखना है और इस आंसर में हम थोड़ा सा आपको इंट्रो और कंक्लूजन कैसे लिखना है उसको भी हम थोड़ा बताएंगे। तो चलिए देखिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गए। आज का हमारा टॉपिक है एससीओ के बारे में हम देखेंगे। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बनता है, कैसे बनता है, भारत के इसमें क्या पक्ष है और इस बार यह इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है ना, और इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, हम सारे टॉपिक को इसमें कवर करेंगे। उसके पहले आप www.bpscconceptwala.com आपको पता ही होगा, इतना दिन से आप यूज़ कर ही रहे हैं, है ना। तो देखिए उसमें कुछ फीचर है, जो फीचर मैं आपको फिर बता दूं। रोज़ शाम को 7 बजे आपका जीएस का क्विज आता है, आप अटैम्प्ट कीजिए। काफ़ी अच्छे इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं, जिनको 68 का पेटी देना है या 69 देना है, आप यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे अटैम्प्ट ले सकते हैं। एक करंट अफेयर है जो कि इम्पोर्टेंट है। साथ में 11 बजे तो 2 क्वेश्चन आता है मेंस आंसर राइटिंग का, और उसका जो हम एक प्रैक्टिस करा रहे हैं और एक बचेगा, आप उसको अपने मन से लिख सकते हैं। ये कुछ बातें थी जो आपको बताना था। अब आज का हमारा जो क्वेश्चन है एससीओ के बारे में है कि एससीओ क्या है। भारत और मध्य एशिया और भारत को मध्य एशिया और पड़ोस में अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने में कैसे मदद करेगा। देखिए, हमने आपको बार बार कहा है, जब भी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो कहते हैं कि आप क्वेश्चन को जितना पार्ट में तोड़ लीजिएगा आपके लिए उतना उतना आसान होगा। जैसे एससीओ क्या है, तो पहला पार्ट तो आपका ये हो गया, एससीओ क्या है। दूसरा, यह भारत को मध्य एशिया और पड़ोस में, देखिए अगर आपके पास कंटेंट ज़्यादा है तो मध्य एशिया को एक बार तोड़ लीजिए और पड़ोस के बाकी कंट्री को एक बार तोड़ लीजिए, ये आपके लिए ऑप्शन है। अगर आपके पास कंटेंट थोड़ा कम है तो दोनों को कंबाइन करके लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 फायदा हो सकता है। कैसे बढ़ाएगा, अब देखिए यहाँ पे चैलेंजेस नहीं पूछा गया है, लेकिन हम जब एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इसकी चैलेंजेस को भी डिस्कस करेंगे। क्या पता एग्जाम में चैलेंजेस पूछ दिए जाए, नहीं पूछे, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैलेंजेस को भी, और लास्ट में एक अपना हम कंक्लूजन भी देंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हम आपको इस तरीके से तैयार करेंगे कि इस एससीओ के संदर्भ में अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसको 100% सेटिस्फाइड होकर उसको लिख पाए आंसर को, इतनी आपकी समझ होनी चाहिए। अब देखिए इसका थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या क्या होगा। पहले तो आप इसको ध्यान से देख लें। आप कोई भी आंसर लिखने जाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को 2, 3, 4 जितने पार्ट में टूट सकता हो तोड़िए। उसके बाद आप एक स्ट्रक्चर बनाइए। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, हमारा ये पार्ट होगा एससीओ क्या है। हम थोड़ा सा इसको बताएंगे कि एससीओ के बारे में क्या क्या जानकारी है और क्या है, क्योंकि एग्जामिनर जब मेरा इंट्रोडक्शन 3-4 लाइन का पढ़े तो उसमें पता चल रहा है कि एससीओ क्या है, अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है। क्योंकि देखिए एक इंट्रोडक्शन होता है, आपका आउटलुक होता है। जैसे आप कहीं जाते हैं, आप मुंह नहीं खोलते हैं, आप चुपचाप खड़े रहते हैं। आपका जो ड्रेसिंग सेंस, पहनावा, खड़ा होने का तरीका, आपका जो व्यक्तित्व होता है वो किसी भी आदमी को पहले दिखता है, और आप जिस तरीके से दिखते हैं उस तरीके का रिफ्लेक्शन सामने वाले की नज़र में जाता है कि हाँ ये लड़का या लड़की थोड़ा ठीक लग रहा है या बढ़िया नहीं लग रहा है। बस इंट्रोडक्शन वही है। तो अगर पहला ही इंप्रेशन खराब हो गया आंसर का तो फिर समझिए आगे एग्जामिनर का मूड ही नहीं होता है देखने का। आप सोचिए कि आप कहीं जा रहे हैं, मेट्रो में हैं, बस में हैं, कोई आपके बगल में गंदा टाइप का आदमी आके बैठेगा, आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, आपको लगेगा कहाँ से आ गया, ये दिन खराब हो गया। वहीं कोई अगर लड़का या लड़की जो भी हो आके बगल में बैठे, बढ़िया से एकदम डीओ मारा हो, खूब बढ़िया एकदम परफ्यूम लगा, कपड़ा अच्छे से पहना हो, अच्छे से आके आपसे बात करे, आपको कितना अच्छा लगेगा, आपको मन करेगा उससे बात करें। तो वही है इंट्रोडक्शन, जो पहला लुक इंप्रेशन होता है वही इंट्रोडक्शन है, और इसको हमेशा आपको बेहतर रखना है, ठीक है।
क्योंकि वो जब अच्छा होता है ना तो एग्जामिनर का मूड करता है कि हम आगे आंसर पढ़ें, नहीं तो इंट्रोडक्शन जहाँ खराब होता है एग्जामिनर को लगता है ये बेकार लिखा होगा, अंदर वो मन से नहीं पढ़ता है। तो आप एसईओ को समझाएंगे थोड़ा सा डिटेल में। हम आपको आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख के बताएंगे किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। दूसरा हम बात करेंगे मध्य एशिया और पड़ोसी देशों के साथ संबंध आपका कैसा होना चाहिए। आप चाहेंगे तो इसको 2 पार्ट में बांट के देख सकते हैं। तीसरा होगा आपके पास चुनौती क्या होगी, एसईओ के संदर्भ में भारत की बहुत चुनौती भी है, उसको हम जिक्र करेंगे। और लास्ट में हम चैलेंजेस की बात करेंगे। जब चुनौती है तो कुछ समाधान का भी बिंदु वहाँ पे निकलेगा, तो हम उसकी ही बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए हमने एक इंट्रोडक्शन बनाया है एसईओ के बारे में शायद आपको ये पसंद आए। ये हमें नहीं कह रहे हैं कि यही इंट्रोडक्शन होगा। अगर हम अगर इंट्रोडक्शन को फिर दोबारा लिखें ना तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं, मतलब कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। क्योंकि इंट्रोडक्शन जितना लोग लिखेगा उतना अलग अलग तरीके से लिखेगा। हो सकता है कि पहला लाइन आगे चल रहा है, दूसरा लाइन पीछे चल रहा है। तो देखिए मेंस में यही खूबसूरती होता है कि कोई आंसर अच्छा नहीं होता है। जो भी आप लिखिएगा और आपका आंसर 2-3 बार लिखिएगा तो वो मतलब आपके ही आंसर में बदलाव आ जाता है ना। तो यह एक एवरेज है। आप हो सकता है इससे और अच्छा लिख सकते हैं तो लिखिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह एक फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आप इंट्रोडक्शन को लिखेंगे। एससीओ क्या है, हमने जो लिखा है एससीओ एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। भारत इसका अहम सदस्य है। भारत 2023 में इसकी अध्यक्षता भी करेगा, इसकी अध्यक्षता करेगा भी नहीं होगा, यहाँ पे अध्यक्षता करेगा। इस कारण से यह टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता करेगा सितंबर तक, सितंबर 2023 तक करेगा। उसके बाद किसी और को इसकी अध्यक्षता दे दिया जाएगा। ठीक है, आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इस बार इसकी अध्यक्षता कौन किया। देखिए बहुत सारी चीज़ आप लिख सकते हैं, और अगले साल के लिए भारत को मिला है, ये सब आप लिख सकते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद शांति, सुरक्षा, स्थिरता और सीमा विवाद के समाधान के लिए यह अस्तित्व में आया। हमने आपको बता दिए कि एससीओ, चलिए उसको हम बाद में बताएंगे। एससीओ में शामिल देश विश्व की कुल आबादी का लगभग 40% तथा जीडीपी का लगभग 20% का योगदान देते हैं। इसका सचिवालय बीजिंग में है तथा इसका नया सदस्य ईरान बना है। अब देखिए हमने इंट्रोडक्शन में क्या बताया, हमने बताया कि यह संगठन क्या है, भारत इसका सदस्य है। ठीक है, और 23 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। उसके बाद हम बात करें तो हमने बताया कि इसका एम, यह बना क्यों, कब है, यह सोवियत संघ के विघटन के बाद बना और इसका एम है शांति, सुरक्षा, स्थिरता और सीमा विवाद को समाधान करना, ये इसका एम हो गया। तीसरे टॉपिक में हमने बताया कि यह एससीओ जो है कुल विश्व के आबादी का 40% और जीडीपी का लगभग 20% का योगदान देता है। और लास्ट में हमने बताया कि इसका सचिवालय बीजिंग में है और नया सदस्य इसका ईरान बना है। अब देखिए कोई भी नया स्टूडेंट है, आप एससीओ के बारे में नहीं पढ़े आज तक, फिर भी अगर ये 4 लाइन का जो इंट्रो है आप पढ़िएगा तो आपको इतना तो पता चल गया कि एससीओ बनता कब है, एससीओ है क्या, एससीओ का एम क्या है, एससीओ में भारत सदस्य कब बना। आप इसको भी डाल सकते हैं कि भारत इसका सदस्य 2017 में बनता है, पाकिस्तान के साथ बनता है, भारत और पाकिस्तान दोनों साथ में बनते हैं, इसको भी डाल सकते हैं आप। तो देखिए इंट्रो का बेसिकली मतलब यही होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाए तो आप उसके बारे में बताएं कि यह कब बना है, इसका एम क्या है और भारत का उससे संबंध क्या है, और उसके बारे में अभी करंट में इशू क्या चल रहा है। तो करंट में अभी ईरान उसका सदस्य बना है और सचिवालय इसका बीजिंग में है। देखिए इंट्रोडक्शन में इससे ज़्यादा नहीं बताया जा सकता है ना। जैसे आपसे कोई इंट्रोडक्शन पूछता है तो क्या बताते हैं, मेरा नाम XYZ है, मैं यहाँ से हूँ, मैं ये पढ़ाई पढ़ रहा हूँ या मैं जॉब कर रहा हूँ, मतलब आपके बारे में एक ओवरव्यू पता चलता है। वैसे ही आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब इंट्रोडक्शन दें तो इस तरीके से दें। तो यह एक लगभग ठीक ठाक इंट्रोडक्शन है, मैं नहीं कह रहा बहुत बेस्ट है, लेकिन आप यही तरीका अपनाएंगे इंट्रोडक्शन लिखने में कि सारी चीज़ें लगभग 4-5 लाइन में ही कवर होनी चाहिए। ये नहीं कि अब लिख रहे हैं तो एक पेज इंट्रोडक्शन चल रहा है, नहीं, 4-5 लाइन में आपकी चीज़ें कवर होना चाहिए। उसमें है कि एससीओ वास्तव में है क्या, क्या है, कब बना, इसका एम क्या है और अभी करंट में क्या इशू चल रहा है। बस 4 चीज़ें इंट्रोडक्शन में आप शामिल करिए, आपका इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि मैंने शायद इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक को आपको समझा दिया अच्छे से। चलिए अब आगे देखते हैं।
दूसरा हमारा टॉपिक, बहुत लोगों को ये था कि सर लिख के बताइए, समझ नहीं आता है, तो उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं उनके लिए, जो लिख रहे हैं बहुत दिनों से, वो तो अच्छे खासा लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दूसरा टॉपिक हम देख लेते हैं, इसमें मध्य एशिया और पड़ोसी देशों के साथ संबंध। देखिए अब इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तो हम लिख सकते हैं कि इसमें 8 देश हैं, ठीक है, तो 3-4-8 देशों का तो संबंध आप नहीं लिख सकते हैं, 3-4 देशों का संबंध लिख सकते हैं, जिसमें ईरान इंपॉर्टेंट है। पहला आपका फॉर्मेट होगा कि कंट्री वाइज आप 3-4 कंट्री का लिखें और एक में लास्ट मिसलेनियस में कुछ टॉपिक लिख दें, तो कंट्री वाइज आप लिख सकते हैं। दूसरा ये टॉपिक आपका हो सकता है कि टॉपिक वाइज। चलिए हम थोड़ा कंट्री वाइज पहले बात कर लेते हैं। पहला हम बात करेंगे ईरान के साथ। ईरान के साथ हमारा क्या संबंध है? चाबार पोर्ट वगैरह, अगर ईरान शामिल होता है तो चाबार पोर्ट वगैरह पे हमारी पहुंच अच्छे तरीके से हो सकती है, वगैरह वगैरह बातें। आप ईरान और भारत का जो संबंध है वहाँ पे आप इस टॉपिक को डाल सकते हैं। दूसरे टॉपिक में आप पाकिस्तान को ले सकते हैं। पाकिस्तान के साथ हमारा हमेशा आतंकवाद का विषय चलते रहता है, तो हम इस मुद्दा को एससीओ के मंच पे उठा सकते हैं। वहाँ से हम दोनों में एक सामंजस्य बना सकते हैं, ट्रीटी कर सकते हैं, कोई संधि कर सकते हैं। और दूसरा बात, हम व्यापार बढ़ा सकते हैं। कई बार पाकिस्तान, जैसे भारत से अफ़गानिस्तान में व्यापार करना होता है तो पाकिस्तान के चलते दिक्कत होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों देशों में व्यापार होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। और अच्छे तरीके से विवाद कब होगा? जब फुल ट्रांजिट राइट मिलेगा। और अभी जब प्रधानमंत्री एससीओ के समिट में बोले हैं कि दोनों देशों में व्यापार तभी संभव हो सकता है जब फुल ट्रांजिट राइट हमको मिलेगा, तो आप इस फुल ट्रांजिट राइट मिलेगा, आप इस टॉपिक को यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब व्यापार के संदर्भ में है कि दोनों देश एक दूसरे में आने जाने के लिए रुकावट पैदा ना करें। ये पाकिस्तान के संदर्भ में एक इश्यू लिख सकते हैं। तीसरा तो चीन के साथ आप गलवान वैली का इशू जो चल रहा है, हमेशा विवाद चल रहा है, और भारत के कुछ क्षेत्रों में चीन घुस आया, उसकी बात कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश वगैरह में जो भारत और चीन का इशू है, इस टॉपिक को यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं। चौथा जो आपका रूस का इशू है, रूस तो भारत का बहुत एक अच्छा दोस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं रूस और चीन में भी आपसी संबंध काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। तो आप रूस और भारत के संबंधों को बताते हुए चाइना को कहीं ना कहीं काउंटर यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे भारत और रूस के संबंधों को यहाँ पे लिख सकते हैं, एससीओ के संदर्भ में क्या हो सकता है। और लास्ट में एक उज़्बेकिस्तान है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उज़्बेकिस्तान की बात करें तो यह यूरेनियम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है, यूरेनियम का प्रोडक्शन यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। तो हम ये सब टॉपिक को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए, और लास्ट में आपको मन करे तो अन्य में और सारे देशों का कुछ पॉइंट आपको याद है तो उसको लिखिए। लेकिन सारे देशों के संबंध को हम एससीओ के संदर्भ में लिखेंगे कि हमारा संबंध अगर रूस से अच्छा है, चीन से अच्छा है, पाकिस्तान से अच्छा होगा, तो हम एससीओ में अच्छा करेंगे। या इनका संबंध हमसे खराब भी है तो हम एससीओ के मंच पे जाके बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ कि आप हर कंट्री के परिप्रेक्ष्य में जाके अपना आंसर को लिखें। दूसरा, संबंध सुधारने के हम एक और टेक्निक अपनाएंगे यहाँ पे। अगर आपको ये लगे कि अच्छा नहीं है, कंट्री वाइज लिखना अच्छा नहीं है, तो आप टॉपिक वाइज लिख सकते हैं कि भारत और मध्य एशिया और पड़ोसी देशों के साथ हम कैसे संबंध सुधार सकते हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं कि हम आतंकवाद के संदर्भ में सुधार सकते हैं। अब आप आतंकवाद के संदर्भ में जब सुझाव की बात करेंगे तो वहाँ पे चीन और पाकिस्तान दोनों आ जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान से हम आतंकवाद के इशू को एससीओ पे उठाएंगे और एक बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा आप लिख सकते हैं क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के इशू को भी हम यहाँ पे उठा सकते हैं और एक आपसी सहमति बना सकते हैं। तीसरा इसमें बात होगा वो हो सकता है रीजनल कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ हम सहयोग करेंगे और इससे हमारा ट्रेड बढ़ेगा। ट्रेड की बात हम कर सकते हैं, व्यापार हमारा कैसे बढ़ेगा, हम इसकी बात यहाँ पे कर सकते हैं। और चौथा बात होगा कि सीमा विवाद लिख सकते हैं। सीमा विवाद जो है, जिस भी देश का सीमा विवाद हो, जो इसका एससीओ बनाने का जो लक्ष्य है वो हम कर सकते हैं। और देखिए, मुद्दा बहुत है, आप ये भी लिख सकते हैं कि भारत कहीं ना कहीं एससीओ के
मन से एक लीडरशिप प्रदान कर सकता है इन सब देशों के साथ। बहुत सारे मुद्दा लिख सकते हैं। तो देखिए, आपके पास संबंध सुधारने का मैंने 2 तरीका बता दिया। या तो आप कंट्री वाइज लिख दीजिए कंटेंट को, नहीं तो आप टॉपिक वाइज लिख दीजिए कंटेंट को और इसमें एग्जाम्पल डाल दीजिए। और यहाँ पे जब कंट्री वाइज लिखेंगे तो यहाँ पे टॉपिक एग्जाम्पल हो जाएगा और टॉपिक वाइज में कंट्री एग्जाम्पल हो जाएगा। आपको जो सहूलियत लगे, जैसे सहूलियत लगे लिखिए, कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, ये तो हो गया संबंध। इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। चलिए, अब संबंध होगा तो कुछ चुनौती भी होगा, और चुनौती भी बड़ा होगा। चुनौती कह सकते हैं कि पश्चिम देश और यूएसए। अभी आप देखेंगे ईरान शामिल हुआ है। ईरान पे कुछ देशों ने सैंक्शन लगाया है, जैसे अमेरिका। और हमारा अमेरिका के साथ, वेस्टर्न कंट्री के साथ बहुत अच्छा संबंध है। ठीक है, हमारा यूएसए के साथ संबंध है और हम ईरान के साथ एससीओ के मंच पे दोस्ताना संबंध दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूएसए ऐसा थोड़े है कि मुंह फेर लिया, नहीं देख रहा, उसको कुछ नहीं दिख रहा है, संबंध तो यहाँ बिगड़ेगा। दूसरा, जब यूएसए का इलेक्शन हो रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री जी अब की बार ट्रंप सरकार कर रहे थे और ट्रंप गए तेल लेने, हार गए ट्रंप। ये भी तो संबंध असर करेगा। तो वो तो अलग बात है, आप एग्जाम में ये सब ये वाला ट्रंप वाला इशू मत लिखिएगा, हम एक समझा रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं यूएसए आपको, ईरान वाला संबंध आप लिखेंगे जरूर। ईरान से भारत यूएसए एससीओ के मंच पे दोस्ताना संबंध निभा रहा है और यूएसए ईरान पे सैंक्शन लगा रहा है। तो यूएस, कहीं ना कहीं भारत और यूएसए के बीच में तो संबंध बिगड़ने का संभावना हो सकता है। तो यह हमारे पास चैलेंजेस है कि हम ईरान को उतना ही तवज्जो दें जितना कि, जिससे कि अमेरिका हमसे खफा ना हो जाए। क्योंकि देखिए, डिप्लोमेसी वैसे ही चलती है ना कि एक देश को आप सपोर्ट में लेंगे, दूसरा विरोध में चला जाता है। तो आपको बड़ा एकदम डिप्लोमेसी ठीक तरीके से ऐसे करनी चाहिए कि दोनों मतलब पैरेलल रहे, कोई नाराज ना हो, कोई ज़्यादा खुश भी ना हो। खुश हो तो अच्छी बात है, लेकिन कोई नाराज ना रहे, है ना। तो ये एक बड़ा इशू है। दूसरा बात करेंगे हम आतंकवाद पे। आतंकवाद हमारा हमेशा इशू रहा है। एससीओ के मंच पे तो हम आतंकवाद के लिए एक घोषणा करते हैं, हम लाते हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म लाते हैं, लेकिन उसी टाइम चाइना यूनाइटेड नेशन में जाके जो भारत और अमेरिका, जो भारत और अमेरिका जो यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव लाते हैं आतंकवाद के सपोर्ट में, आतंकवाद के खिलाफ में, तो वहाँ पे चाइना जाके वीटो कर देता है। तो चाइना एससीओ में तो आतंकवाद पे समर्थन की बात करता है, लेकिन यही चाइना जब यूनाइटेड नेशन में जाता है तो हमेशा भारत का विरोध करेगा, और भारत जो भी आतंकवाद पे इशू रखेगा, जो भी प्रस्ताव लाने की कोशिश करेगा, उसको चाइना विरोध करता है। तो यह चैलेंजेज है कि हम चाइना को यूनाइटेड नेशन में विरोध ना करें, और एससीओ में तो समर्थन कर देता है, वहाँ विरोध करता है। तो यह भी हम एक चैलेंजेस की तरह लें। और दूसरा, चाइना खुद भारत के कुछ हिस्सों को अपने अंडर में ले लिया है, अरुणाचल में हमेशा इशू करते रहता है। तो इस मुद्दे को भी हम यहाँ पे समझें, ये हमारे लिए एक चाइना एक थ्रेट है। और पाकिस्तान को भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ भी हमारा संबंध तो उतना बढ़िया तो है नहीं, बॉर्डर इशू हमेशा होते रहता है। तो बॉर्डर इशू को हम मतलब हल करें उस समस्या को, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम ट्रेड को थोड़ा बढ़ावा दें। ये पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। तीसरा, आप कह सकते हैं रूस की चीन पर निर्भरता। देखिए, चाइना का जो एक पॉलिसी है, वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी को अभी रसिया ने मान्यता दे दिया है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि भारत चाइना के वन चाइना पॉलिसी को रसिया समर्थन दिया है। मतलब रसिया का निर्भरता अब चाइना पे बढ़ते जा रहा है। इसको कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत को इससे कुछ करना होगा कि रूस भारत का अच्छा संबंध है, अच्छा दोस्त है, वो हमारे हाथ से ना निकल जाए और चाइना की निर्भरता पे न चला जाए। तो इस इशू को आप लिख सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत और रूस की संबंधों को सुधारना और रसिया का चाइना पर निर्भरता को कम करना, यह एक भारत के लिए यहाँ पे
चुनौती दिख रही है। इसके बाद हम बात करें आंतरिक मतभेद। एससीओ में हम जाके दोस्ताना संबंध करते हैं, पाकिस्तान के साथ हमारा संबंध क्या है, ट्रेड होता ही नहीं है, कई बार पाकिस्तान रोक देता है। आप कभी हमेशा न्यूज़ में सुनते होंगे कि फ़्लाइट जा रही है तो कई बार रूट बदलना पड़ता है ना, ऐसा होता है। दूसरा अफ़गानिस्तान में जब जाना होता है, ट्रक वगैरह से माल जाता है तो कई बार पाकिस्तान रास्ता नहीं देता है। तो आंतरिक हमारा मतभेद बहुत ज़्यादा है। फिर से आतंकवाद का इशू बहुत ज़्यादा है। चाइना के साथ भी आप देखेंगे कभी हमेशा झड़प होते रहता है। तो ये सब अब छोटे छोटे जो इशू हैं, ये छोटे ही इशू हैं, हालांकि इतना ज़्यादा स्तर पे होते हैं कि बड़े हो जाते हैं, लेकिन इनको अगर सुधारने पे आ जाया जाए तो बहुत छोटे इशू हैं। अगर दोनों देशों में आपसी संबंध अच्छे हो जाए, दोनों का मन हो जाए कि सुधारना हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम आंतरिक मतभेद को अपने सुधारें और सुधारने के बाद हम इसको एक अच्छा पहल उठा सकते हैं। ठीक है। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि अभी जो डिक्लेरेशन साइन हुआ था उसमें इन सारे मुद्दा को लिखा गया, मतलब काउंटर किया गया, इशू उठाया गया, लेकिन उस पर कुछ अच्छा प्रयास किया जाए, ये आप निष्कर्ष में इसको डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा निष्कर्ष का इशू देख लेते हैं। निष्कर्ष में क्या है? निष्कर्ष में आप हमेशा पॉजिटिव बात लिखेंगे, भले कुछ भी हो रहा हो दुनिया में, लेकिन आपका अप्रोच हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आंसर लिखने में और जीवन जीने में भी आपका अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए। जहां आपके आंसर में नेगेटिविटी दिखा या आपके जीवन में नेगेटिविटी दिखा, वहां आपका दिन खत्म मानिए। इसीलिए पॉजिटिव रहिए और आंसर भी पॉजिटिव लिखिए। ठीक है। चलिए, आप निष्कर्ष ऐसे लिख सकते हैं कि भारत को एससीओ एक मंच प्रदान करता है, ये करता है जहां आतंकवाद और व्यापार के मुद्दे को आपसी समझ के साथ सकारात्मक कदम उठाया जा सके। रूस और भारत का बेहतर संबंध चीन की निर्भरता को कम कर सकता है तथा पड़ोसी देश और मध्य एशिया में भारत की व्यापार और कनेक्टिविटी में सुधार से अर्थव्यवस्था को गति और विश्व पटल पर भारत के पक्ष को पुरजोर तरीके से हम रख सकते हैं। ऐसा कुछ आप पॉजिटिव अप्रोच देंगे कि लगेगा कि मतलब हाँ, कुछ आप बेहतर सोच सकते हैं। देखिए, कुछ पॉइंट था जो छूट गया। जैसे अभी भारत के संदर्भ में बात किया जाए, आप अपने आंसर में लिख लेंगे, भारत के संदर्भ में कुछ बात किया जाए तो एक शहर अभी वाराणसी कहा गया है कि इस शहर को हम 2022-23 में एससीओ का पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया है। मतलब इससे क्या होगा कि एससीओ का टूरिज्म कैपिटल इसको बनाने की घोषणा किया गया है। इससे कहीं ना कहीं इस शहर में टूरिज्म बढ़ेगा, और टूरिज्म बढ़ता है तो क्या होगा, दुनिया को भारत के बारे में जानने का मौका मिलेगा, भारत का टूरिज्म बढ़ेगा, भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी, भारत में विदेश से लोग आएंगे, आपसी संबंध अच्छा होगा, बहुत सारा चीज़ होगा। ये सब टॉपिक आप लिख सकते हैं। मोदी जी इस समिट में, जो मैंने पहले बताया आपको कि ट्रांजिट वाला बात किए थे कि दोनों देशों में संबंध तभी अच्छा हो सकता है जब फुल ट्रांजिट राइट दिया जाए, एक दूसरे को पूरा अधिकार दिया जाए। ये हालांकि पाकिस्तान के संदर्भ में दिए थे कि संबंध अच्छा करने के दृष्टिकोण से। ये सब पॉइंट को आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। पॉइंट बहुत है, लेकिन हमने एक आपको फॉर्मेट बताया कि कैसे आप आंसर लिखेंगे, और ये आपके लिए, मुझे लगता है कि आपके लिए सूटेबल हो सकता है। तो आप इसका आंसर लिखें, वेबसाइट पे जाइए, अपलोड करिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू।